हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो देखो 4.1 में मैंने आपको जो कंसेप्ट कराया था वो आपको अच्छे से आता होगा, तो उससे रिलेटेड ही है हमारा 4.2 का भी पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 4.1 में है ना एक 4 ईयर सीरीज़ करवाई थी जिसके अंदर हमारा एफेक्स होता था इस तरीके से A0/2 समीशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। इस तरीके से होता था हमारा, है ना। वहाँ पे हम A0, En और Bn निकालते थे। A0 की वैल्यू होती थी हमारी 1/π, जो भी लिमिट दे रखी हो वो fx dx। सिमिलर En वैल्यू होती थी 1/π, लिमिट हमें जो गिवन हो fx कोस ऑफ nx, और Bn होता था 1/π fx साइन ऑफ nx dx, है ना। इस तरीके से हम A0, En और Bn की वैल्यू निकाल देते थे। फिर हमारा क्या आ जाता था फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, वहाँ पे जो हमारे फंक्शन होते थे ना वो सारे के सारे फंक्शन किस तरीके के होते थे, कंटिन्यूस फंक्शन होते थे। लेकिन अगर बाई चांस कोई हमारा एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी है, अगर मुझे इस वाले पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, मान लो ये पॉइंट मेरा पाई पे है, इस वाले पाई पे या फिर 1/2 लगा लो, जैसे 1/2 पे वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी इसकी वैल्यू निकालने, क्योंकि अभी मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों वैल्यू का अर्थमेटिक मीन ले लूँगी मैं, मतलब इसकी नेबरहुड में इसकी लेफ्ट नेबरहुड और इसकी राइट नेबरहुड को ऐड करके बाय में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, मतलब कि फंक्शन ऑफ π/2 माइनस ये वाली टर्म π/2, ये वाली टर्म इधर π/2, और फिर इन दोनों को ऐड करके बाय में 2 कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारी क्वेश्चन होंगे ना इनके अंदर। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन मान लो मेरा पूरा सॉल्व हो गया, फिर उन्होंने ये बोल दिया कि एफ ऑफ निकाल लो 0। ठीक है, अब अगर इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू -π हो जाती। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है तो हमारी x हो जाता। ठीक है, और फिर 0 हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, तो 0 में ये इक्वल है ना ये इक्वल है, तो अगर इस वाले क्वेश्चन में मुझे एफ ऑफ 0 निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड करके बाय में 2 कर दूँगी, क्योंकि हमें क्या करना है, फिर 0 की नेबरहुड लेनी पड़ेगी, उसकी लेफ्ट नेबरहुड और उसकी राइट नेबरहुड को ऐड करके उसके बाय में 2 कर देंगे तो हमारी 0 के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज में ये वाला कंसेप्ट थोड़ा अलग है, वरना क्वेश्चन वही करने हैं। आज मैं आप करवाऊंगी एक टाइप के क्वेश्चन जिनके अंदर आपके स्टार्टिंग में केस नहीं बना रखे, मतलब ओड इवन चेक नहीं कर रखा। आपके 2 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। इस एक्सरसाइज के हम 3 लेक्चर देखेंगे। आज हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल ही सेकंड टाइप के करेंगे, थर्ड लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम्पल से बिल्कुल रिलेटेड होंगे। तो हम पहले अब आज वाले एग्जाम्पल करते हैं सारे, जो कि एक जैसे टाइप के हैं। ओके, क्या बोल रखा है कि ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन फॉर fx इफ़ fx इक्वल टू, अगर हमारी x की वैल्यू -π से 0 के बीच में है और x की वैल्यू 0 से π के बीच में है। हैंस रिड्यूस ऑल्सो, ये भी रिड्यूस करना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज एट x इक्वल टू +-π, सम ऑफ सीरीज भी बताना है +-π के ऊपर। ठीक है, तो हम ये भी बता देंगे। fx हमारे क्या होता है, A0/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx समीशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। अब हम A0, En और Bn की वैल्यू निकालेंगे। A0 हमारा क्या होता है 1/π, लिमिट दे रखी है देखो -π से π fx dx। अब ब्रेक होगा हमारा -π से 0 तक का और 0 से π तक का, तो 1/π -π to 0 fx dx प्लस 0 से π fx dx। 1/π -π to 0 में fx क्या है हमारा -π dx, 0 से π में हमारा है x dx। 1/π -π dx इंटीग्रेशन x, लिमिट -π to 0, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to π। 1/π -π अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, तो -π इंटू π प्लस π²/2 -0। तो हमारा ये क्या हो गया -π² प्लस π²/2 क्या हो जाएगा हमारा -π²/2, π से π कैंसिल, तो -π/2 हमारा A0 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे En, वो क्या होता है 1/π, जो भी लिमिट दे रखे हो fx cos nx dx। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट पे ब्रेक, -π से 0, 0 से π, -π से 0 और 0 से π। fx -π से 0 में -π है और इसमें है हमारा x।
देखो ये हो गया था हमारा, ये वाली टर्म आ गई थी लास्ट पेज पे। उसके बाद ये 1/पाई, इसका ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ एन एक्स का साइन ऑफ एन एक्स बाय एन माइनस पाई टू 0 लिमिट। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था ना कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन, फिर साइन अल्टरनेट होते, इस वाले टर्म का तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और इस वाले का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 से पाई लिमिट 1/पाई। जब साइन 0 पुट करेंगे तो भी 0 और पाई पुट करेंगे तो भी 0, तो ये टर्म 0। जब साइन में पाई पुट करेंगे तो 0, जब कोस में पाई पुट करेंगे तो हमारा देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कोस ऑफ एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, फिर ये 0 में 0, फिर माइनस माइनस तो प्लस हो गया लेकिन एक लोअर लिमिट के नाम का माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, कोस 0 1 अपॉन एन स्क्वायर 1/पाई -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस ऑफ 1/एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर आ गया कॉमन, तो 1/एन स्क्वायर पाई -1 की पावर एन माइनस ऑफ 1, तो ये आ गई हमारी ए एन की वैल्यू। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हमें निकालना है बी एन। तो बी एन क्या होगा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स 1/पाई माइनस पाई टू 0 और 0 से पाई लिमिट में ब्रेक। इस माइनस पाई से 0 में माइनस पाई आंसर था, 0 से पाई में एक्स आंसर था। उसके बाद वही इंटीग्रेशन करना है, ये इसका साइन ऑफ एन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाय एन, माइनस पाई से 0 लिमिट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/पाई 0 पुट करेंगे तो कोस 0 हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/n और एक माइनस ऑफ पाई, तो माइनस माइनस प्लस और पाई बाय एन आ गया। फिर माइनस करके हम क्या करेंगे, एक तो लोअर लिमिट के नाम का माइनस, वो वाला माइनस, एक ये था माइनस माइनस वो तो प्लस हो गया और लोअर लिमिट का माइनस ये आ गया, कोस ऑफ एन पाई कितना होगा, -1 की पावर एन और ये पाई और बाय में एन प्लस। अब पाई पुट करेंगे इसके अंदर तो ये पाई हो गया, माइनस ये था और कोस ऑफ एन पाई -1 की पावर एन अपॉन एन, साइन ऑफ पाई 0, 0 इंटू समथिंग 0 और साइन 0 0। ठीक है, तो 1/पाई यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पाई बाय एन इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस -1 की पावर एन, यहाँ पे भी पाई बाय एन कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ -1 की पावर एन, ये पाई से पाई कैंसिल, 1/n 1 माइनस ये सेम टर्म है तो 2 ऑफ -1 की पावर n। उसके बाद हमारा ये बी एन आ गया, फोरियर सीरीज इज a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to infinity n cos n x समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin n x। ए नोट की वैल्यू पुट करी माइनस ऑफ पाई/2 माइनस ऑफ पाई/4 हो गया, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity ए एन की पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू और बी एन की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसका समेशन को ओपन करेंगे, इसकी जगह जब 1 पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1/पाई -1 की पावर 1 क्या होगा, माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 1 तो क्या आ जाएगा, और कोस एक्स क्योंकि 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो माइनस ऑफ 2/पाई कोस एक्स आ गया। सिमिलर जब 2 पुट करेंगे तो अगर हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल तो 0 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म में फिर कुछ आएगा, फिर 0, फिर कुछ आएगा, फिर 0, क्योंकि हमने 1 पुट किया तो ये आया, 2 पुट किया तो ये, 3 पुट किया तो ये 4 5 ऐसे पुट करने से ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, फिर सिमिलर हम यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 और एक -1 की पावर 1 है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3, 3/1 साइन एक्स, 3/1 साइन एक्स। सिमिलर फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है एफ ऑफ एक्स। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि हैज़ डिड्यूस दिस, अगर मुझे ये डिड्यूस करना है मतलब मुझे स्क्वायर टाइप की टर्म चाहिए है ये वाले टाइप की टर्म में। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले इसमें से -2/पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ 3x/3 स्क्वायर प्लस कोस ऑफ 5x/5 स्क्वायर, इस तरीके से अप टू 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके अंदर कोस ऑफ, जब हमें कब चाहिए मिलेंगे स्क्वायर वाली टर्म, जब हम कोस 0 एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तभी डिड्यूस होगा ये टर्म। तो हमने 0 पुट किया तो क्या होगा, कोस 0 हमारा यहाँ पे 1 1 1 यहाँ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 2/पाई और ये माइनस ऑफ पाई/4 और साइन वाली टर्म तो 0 ही हो जाती है। अब बात आई ये वाली, इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, जब मैंने इसके अंदर 0 पुट किया तो मुझे नहीं एफ ऑफ एक्स 0 पे ना तो ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है, अगर दोनों वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका मेन निकालेंगे तो -पाई/x/2 होगा। अब x क्या है, हमें तो 0 के ऊपर निकालना है, एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे x, अगर मुझे एफ ऑफ 0 निकालना है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब -पाई + 0/2 दैट इज -पाई/2। तो ये इस तरीके से आया इनका अर्थमेटिक मेन निकाल के। ठीक है, तो -पाई/2 आ गया, -पाई/2 इक्वल टू -पाई/4 एंड दिस। उसके बाद सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला एट x इक्वल टू +- पाई,
अगर हमें प्लस माइनस पाई पे वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसकी वैल्यू, देखो इसमें भी हम उसी तरीके से ले लेंगे इसका मीन। तो हमारा क्या होगा, प्लस माइनस पाई के केस में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। मतलब अगर पाई होगा तो पाई आ जाएगा ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे फिर करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट अलग है कि मीन लेना होता है हमें बाद में वैल्यू का। ओके, अब इस तरीके के जो से क्वेश्चन है हमारे वो वाले करेंगे हम। क्वेश्चन सेकंड भी ऐसा ही है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन 0 to पाई। डिफाइन किया गया फंक्शन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको 4.1 आती थी ना तो 4.2 बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं लगेगी। तो हमें वही फोरियर सीरीज निकालने तो a नोट an bn निकालना पड़ेगा। तो a नोट हम निकालेंगे। ओके, a नोट हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1/पाई लिमिट f of x dx। ठीक है, फिर ब्रेक है तो 0 से पाई पे और पाई से 2 पाई पे। ठीक है, और हमारा जो फंक्शन है 0 से पाई पे वो x है और पाई से 2 पाई पे 0 है, तो ये तो ख़त्म 0। x का क्या होगा, इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट 0 से पाई और बाहर 1/पाई है। पाई²/2, पाई से पाई कैंसिल तो पाई/2 आ गया। ठीक है, an क्या होगा हमारा 1/पाई 0 से 2 पाई fx cos nx dx। ठीक है, तो इसमें भी हम लिमिट में ब्रेक करेंगे 0 से पाई और पाई से 2 पाई, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो इस वजह से लिखा नहीं। और यहाँ पे क्या क्या 0 से पाई x cos nx dx। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, साइन ऑफ nx/n। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन साइन ऑफ nx/n। ठीक है, उसके बाद माइनस का निशान, इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस nx/n²। इस तरीके से अगर फिर हम कर देंगे इसके अंदर लिमिट को पुट 0 से पाई। अब इसमें पाई पुट करूँगी मैं। ठीक है, इसके अंदर पाई पुट किया मैंने, बाहर 1/पाई भी है। अगर इसमें पाई पुट किया तो साइन पाई तो 0 होता है, ये तो ठीक है। माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ n पाई -1 की पावर n/n²। 0 पुट किया तो 0, फिर एक माइनस तो हमारा लोअर लिमिट के नाम का, और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, तो कोस 0 1 तो 1/n² आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या, अगर बाहर 1/पाई था तो n² हमने कॉमन ले लिया, तो 1/n² पाई -1 की पावर n -1 हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बाद में जैसे फोरियर सीरीज हम बनाते नहीं है, तो उसमें अगर आपको n की वैल्यू 1 2 3 करके पुट करनी है तो वैसे कर लेना, और यहीं पे लिख देना है आपको कि अगर n इवन होगा, अगर n इवन हो गया, मान लो इसका स्क्वायर क्यूब हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आंसर आ गया। अगर n ओड रहा, मतलब 1 3 5 रहा, तो ये -1 और -1 क्या हो जाएंगे, -2, तो -2/n² पाई। अगर n ओड है तो ये आएगा, n इवन है तो ये आएगा। अगर आपको यहाँ पे करना तो यहाँ पे कर लो, वरना फोरियर सीरीज में जब हम वो जो समीशन उसको ओपन करते हैं तो तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, क्या निकालेंगे हम, bn, जो कि या तो 1/पाई 0 से 2 पाई f ऑफ साइन nx dx। लिमिट वही हम ब्रेक करेंगे, इसको 0 से पाई और पाई से 2 पाई, लेकिन वो तो 0 है इसमें, तो 0 आ गया। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस nx/n माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ साइन nx/n का होल स्क्वायर लिमिट 0 से पाई। ठीक है, अब इसमें जब हम पाई पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पाई और कोस ऑफ n पाई, हमारे एक माइनस ऑलरेडी है, -1 की पावर n/n हो जाएगा। साइन ऑफ पाई हमारा 0 हो जाएगा, फिर इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 साइन 0 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से, -पाई -1 की पावर n/n, और एक ऑलरेडी बाहर 1/पाई भी था। ठीक है, तो हमारा आ गया 1/पाई -1 और पाई -1 की पावर n/n। पाई से पाई कैंसिल, ये बेस से तो पावर ऐड हो जाएंगे, -1 की पावर n+1/n, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालने हैं b1 b2 b3 b4, तो यहाँ निकाल लो बाद में, या फिर बाद में एक्सपेंशन में पुट करना तो बाद में पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने यहीं पे निकाल दिया, 1 पुट करेंगे अगर n को तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो ये, और बाय में भी 1। फिर अगर 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, तो माइनस ऑफ किसी की अगर ओड पावर होगी तो नेगेटिव रहेगा, तो -1/2, फिर 3 फिर 4, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर दी, a0/2 समीशन n = 1 to ∞
ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स और इसकी एक्सपेंशन यहाँ पे लिख दी, बिल्कुल इजी, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। उसके बाद है इन्होंने क्या बोला, इतना हमने क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में इन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज एट एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई अगर यहाँ पे इक्वल होता तो उसका आंसर हो जाता ओनली एक्स, अगर इस यहाँ पे होता तो उसका आंसर हो जाता 0। लेकिन इन्होंने क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, पाई ना तो इसके इक्वल है ना इसके इक्वल, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मीन लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0/2 और x की वैल्यू क्या दे रखी है पाई, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे पाई प्लस 0/2 दैट इज पाई/2। ये क्वेश्चन हमारा अलग टाइप का, ये बाद में देखेंगे। ये जो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं इकट्ठे करवाऊंगी, आज जो करवा रही हूँ वो देख लो। क्वेश्चन 4 करेंगे पहले हम। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस पाई और पाई माइनस एक्स दे रखी, जो माइनस पाई से 0 और 0 से पाई के बीच में हो। ठीक है, बस इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला अलग यूज़ कर रखा है, वो भी ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए, वरना अगर हमें अपने तरीके से क्वेश्चन करना, फॉर्मूला यूज़ नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए नोट की वैल्यू क्या होगी 1/पाई माइनस पाई टू पाई और dx, फिर हम उसका कर देंगे ब्रेक, वो क्या हो जाएगा माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, माइनस पाई से 0 के बीच में x माइनस पाई वैल्यू है, dx और 0 से पाई के बीच में पाई माइनस एक्स dx है। ठीक है, उसके बाद इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा x माइनस पाई का स्क्वायर बाय 2 लिमिट माइनस पाई टू 0 प्लस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 और ये माइनस भी 2 आ जाएगा और 0 से पाई, फिर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर माइनस ऑफ पाई आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे 1/पाई माइनस पाई टू बाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो माइनस पाई से 0 एंड 0 से पाई हमने ब्रेक करा, माइनस पाई से 0 में एक्स माइनस पाई कोस ऑफ एन एक्स है और 0 से पाई में पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें इस प्रॉपर्टी का पता होता है इंटीग्रेशन के अंदर, ये लर्न कर लेना आप कि माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स इसके इक्वल होता है 0 to एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। हम क्या कर दें, मतलब कि माइनस ए से 0 हमारी लिमिट है, ठीक है, और लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 0 से ए, एक तो ये लिमिट पलट जाएगी और यहाँ पे ए हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। मतलब इस वाली लिमिट में हमने क्या करना है कि माइनस पाई से 0 की जगह तो 0 से पाई कर देना और यहाँ पे एक्स की जगह हर जगह माइनस एक्स रख देना, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ पाई। और कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है हमें पता है, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, तो इस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब लिमिट क्योंकि सेम हो गई हैं, देखो इसकी जगह हमने ये लिख दिया ना पाई से 0 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ पाई और कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही रहता, तो कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स, ये एज इट इज डी एक्स। अब लिमिट सेम हो गया तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सॉरी यहाँ पे 0 लिमिट चेंज हो गया 0 से पाई। अब लिमिट सेम हो गया तो इनको इकट्ठा लिख देंगे 0 से पाई, तो माइनस एक्स माइनस पाई प्लस पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स कॉमन डी एक्स। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, माइनस एक्स माइनस ऑफ 2x, तो माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लिया, बाई में पाई 0 से पाई एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देते माइनस ऑफ 2/पाई बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन साइन ऑफ एन एक्स बाई एन। उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाई एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर, लिमिट 0 से पाई। अब क्या आ गया हमारा, जब हम इसकी जगह पाई रखेंगे तो 0, कोस ऑफ एन पाई हमारे क्या होगा -1 की पावर एन बाई एन स्क्वायर, 0 कोस ऑफ 0 हमारा क्या होगा 1, तो माइनस ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर। इसमें से हम एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर -2/पाई भी है तो -2/पाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा -1 की पावर एन -1, माइनस अगर अंदर लेके जाएंगे तो 2/पाई एन स्क्वायर, 1 माइनस -1 की पावर एन हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे बी एन, वो क्या होगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, 1/पाई माइनस पाई टू 0 एक्स माइनस पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई। मतलब क्या किया, लिमिट ब्रेक कर ली, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, और माइनस पाई से 0 में ये था और पाई 0 से पाई में ये लिमिट थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वही टर्म, जैसे इसके अंदर क्या करेंगे हम, वही करेंगे जो हमने पहले किया था। अभी देखो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको 0 to पाई, एक्स की जगह माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ पाई साइन ऑफ माइनस एन एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा है ना हमारा, क्या होता है साइन माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो माइनस बाहर आएगा और ये भी माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स प्लस पाई साइन ऑफ एन एक्स।
dx। ठीक है, ये हो गया प्लस में हमारा ये वाली टर्म होगी। अब यहाँ पे हम साइन ऑफ nx कॉमन ले सकते हैं, x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, x से x कैंसिल, 2 ऑफ पाई बाहर, अगर बाई में पाई तो पाई से पाई कैंसिल, तो 2 इंटू हमारा क्या बच गया, 2 इंटू 0 से पाई साइन ऑफ nx dx बच गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा माइनस ऑफ कोस nx बाय n 0 टू पाई, माइनस ऑफ 2 बाहर, इसमें जब ये माइनस बाहर ले लिया हमने, इसमें जब पाई पुट करेंगे तो -1 की पावर n हो जाएगा, और कोस 0 पुट करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा बाय में n। ठीक है, उसके बाद अगर हम माइनस अंदर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 की पावर n बाई n हो जाएगा, 4 होल n 1 2 3। ठीक, तो हमारी फोरियर सीरीज बन गई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये वाली टर्म a0/2 समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7th करेंगे हम। जो बीच वाले बच गए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, वो सारे एक जैसे हैं, जैसे ये सारे एक जैसे थे। ठीक है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू हमें ये दे रखा फंक्शन, तो हमें प्रूव करना है एफ एक्स को ये। पहले तो हम जो फोरियर सीरीज़ निकालेंगे हमारे ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें ये टर्म डिड्यूस भी करने की, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू पुट करके और हमारे आंसर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या होता है, हमारा जो फोरियर सीरीज होती है a0/2 समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। हमें a0 a n और b n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a0 हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब लिमिट ब्रेक करेंगे, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, माइनस पाई से 0 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हमारे ये हो गया, लेकिन हमें पता है कि इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो 0 से पाई बच गया, ये ख़त्म। कोस ऑफ एक्स का साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कोस एक्स, लिमिट 0 टू पाई। उसके बाद यहाँ पे 1/पाई बाहर है, कोस ऑफ पाई हमारा क्या होता है माइनस ऑफ 1, ऑलरेडी एक माइनस भी है, और कोस ऑफ 0 मेरा माइनस करके कोस ऑफ 0 हमारा क्या होगा 1, तो ये माइनस ऑफ -2 दैट इज़ 2, और बाहर बाई में पाई भी था तो 2/पाई हमारे इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ए एन क्या होगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, तो 1/पाई माइनस पाई से 0 लिमिट ब्रेक करेंगे फिर से, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, माइनस पाई से 0 0 से पाई है तो है ही 0 तो ख़त्म, 0 से पाई साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2 पाई 0 से पाई 2 साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। हमें पता है 2 ऑफ साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, तो साइन ऑफ एन प्लस 1 एक्स माइनस ऑफ साइन एन माइनस 1 एक्स डी एक्स। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा माइनस ऑफ कोस एन प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन का माइनस कोस होगा, तो प्लस ऑफ कोस एन माइनस 1 एक्स अपॉन एन माइनस 1, लिमिट 0 से पाई और 1/2 पाई हमारा हो जाए। तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ये क्यों लिखा ये बाद में बताती हूँ। इसके अंदर जब हम पाई पुट करेंगे, देखो इसके अंदर मैंने पाई पुट किया तो क्या होगा कोस ऑफ एन प्लस, जैसे कोस ऑफ एन पाई का आंसर मेरा -1 की पावर एन होता है, सिमिलर कोस ऑफ एन प्लस 1 पाई का आंसर क्या होगा -1 की पावर एन प्लस 1, तो हमने ये लिख दिया। सिमिलर यहाँ पे जब पाई पुट करें -1 की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, बाई में ये है, इसमें 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1 कोस 0 1, और ये क्योंकि लोअर लिमिट में भी एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, यही बात इन्होंने देखो लिख के भी दिखा रखी है, यही टर्म। यहाँ पे अगर आपको OD1 का देखना तो यहाँ पे देख लेना, वरना अगर जब सीरीज सॉल्व करे तो तब भी देख सकते हो, जैसे इन्होंने यहीं पे बता दिया। अगर n ओड है मेरा, ठीक है, अगर मेरा n ओड हुआ है, लो यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, राइट, वही हो जाएगा। और यहाँ पे 1 - 1 0, किसी की पावर 0 1, ये तो 1 हो गया। और ये अगर 1 + 1 2, तो ये हमारी टर्म क्या हो गई यहाँ पे इवन, तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो -1 और +1 कैंसिल, इस नहीं सॉरी, -1 अपॉन n + 1 और 1/n - 1, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल और ये वाली टर्म इससे कैंसिल, तो ये 0 बन जाएगा। अगर n इवन हुआ तो हमारी ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे 2 2 बन जाएंगी, और फिर उसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारी टर्म इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने जब देखा इसके अंदर अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूँ ना, तो 1 - 1 तो क्या हो जाएगा 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, मतलब जो ये टर्म है ना वो n = 1 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख रखा था। जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ये थोड़ा ना पता होगा स्टार्टिंग में कि n = 1 के लिए नहीं है, तो आप फिर ये जब आ जाओगे सॉल्व करते करते आप ये लिखोगे हियर वी सी दैट दिस टर्म इज़ नॉट डिफाइन एट n = 1। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n = 1। तो हम क्या करेंगे अब इसके अंदर
इसके अंदर हम ये करेंगे कि जो हमने an लिया था यहाँ पे उसके अंदर हम 1 पुट कर देंगे। तो 1 पुट करेंगे तो 1/पाई 0 से पाई कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स dx हो जाएगा, क्योंकि n की जगह 1 पुट कर दिया तो हमारा ये आ गया। अब फिर से हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 2 साइन एक्स कोस एक्स तो होता है हमारा साइन ऑफ 2x, तो साइन ऑफ 2x dx 1/2 पाई साइन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन कोस ऑफ 2x/2 पाई पुट करेंगे तो कोस पाई हमारा होता है -1 कोस पाई हमारा होता है -1, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कोस 2 पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 कोस पाई कोस 3 पाई कोस 5 पाई तो -1 होते, कोस 2 पाई कोस 4 पाई कोस 6 पाई +1 होते। माइनस करिए कोस 0 हमारा 1 होगा, 1 - 1 देखो क्या होगा 0 होगा, तो ये टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, फिर हम निकालेंगे bn 1/पाई -पाई टू 0 0 टू पाई है तो टर्म 0 हो गई। इसके अंदर करेंगे फिर वही से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 1/2 पाई 2 साइन एक्स साइन एन एक्स। फिर सिमिलर हमारा 2 ऑफ साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ऑफ a माइनस बी माइनस कोस ऑफ a प्लस बी, तो कोस ऑफ n माइनस 1x माइनस ऑफ कोस n प्लस 1x dx 1/2 पाई हो गया। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कोस ऑफ इसका साइन ऑफ n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1, इसका भी साइन ऑफ n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 0 से पाई लिमिट साइन ऑफ पाई पुट करेंगे तो भी 0, साइन ऑफ 0 पुट करेंगे तो भी 0, तो ये 0 आ गया। जब यहाँ पे हमने देख रहे हैं हम कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये वाली टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी और ये टर्म डिफाइन नहीं होगी, तो मतलब दिस टर्म इज नॉट डिफाइन फॉर n इक्वल टू 1, हैंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। b1 तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे b1 निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होगा 1/पाई 0 से पाई साइन ऑफ एक्स dx, ये होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स। फिर मुझे एक फॉर्मूला पता है कोस ऑफ 2x का क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया हमारा 1 माइनस कोस 2x और साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1/2 माइनस ऑफ कोस 2x/2, जो कि हमने ये लिख रखा है, और dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 का क्या हो जाएगा हमारा, और साथ में dx है तो 1/2 ऑफ x माइनस ऑफ कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x/2 और एक 2 था तो साइन 2x/4। लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई/2, साइन में पाई तो 0 होता है, ये 0 और साइन 0 भी 0, तो पाई/2 पाई से पाई कैंसिल 1/2 आ गया। तो फोरियर सीरीज तो हमारी बन गई ये a0/2 समीशन n = 1 to ∞ an cos nx bn sin nx करके हमारी ये वाली सीरीज बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आई कि हमें ना ये और टर्म्स निकाल के दिखानी थी। ठीक है, तो अब ये टर्म कैसे निकालेंगे हम, अब हमारे पास इस तरीके की वैल्यू आ रखी है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे मुझे चाहिए 1/1 × 3 3 × 5 5 × 7 इस तरीके की टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये तो आपको कर करके देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा क्या बनेगा x पाई/2 पाई, मैक्सिमम हम 0 और पाई पुट करके देखते हैं, तो वो आप पुट करके देख लेंगे, उससे टर्म बन गया तो ठीक है, वरना पाई पुट करके देख लेंगे। जैसे इसमें अब 0 पुट किया तो 1/पाई साइन 0 0 तो ख़त्म, माइनस ऑफ 2/पाई कोस 0 1 और 4n² माइनस ऑफ 1 आ गया। यहाँ पे हमारा हमने क्या किया इसके अंदर, इसको हमने 1/पाई उधर लेके चले गए तो ये क्या हो गया होगा हमारा माइनस ऑफ 1/पाई इक्वल्स टू ये। ठीक है, उसके बाद पाई से पाई कैंसिल, -1 से माइनस कैंसिल और 1/2 आ गया, और ये क्या बच गया समीकरण इक्वल 1 to ∞ 1 देखो ये है ना 1/2n का 2n का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर a² - b² क्या होगा a - b a + b, तो ये होगा। उसके बाद n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये, 3 पुट करेंगे तो ये। सिमिलर आपको जो नेक्स्ट टर्म है उसको जब हमें सोल्व करना तो उसके लिए हमें x की वैल्यू पाई/2 पुट कर देनी है, तो हमारा ये आ जाएगा इस तरीके से। ओके, अब जो ये वाली टर्म थी ना, इसमें जब हमने x 0 रखा तो इसमें इक्वल टू 0 पे वैल्यू दे रखी है ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे इक्वल टू 0 के लिए आप ये वैल्यू लोगे तो भी 0 आएगा, और 0 पे साइन 0 भी 0 ही होता है, तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस वजह से हमने f(0) 0 रखा। पाई/2 इक्वल कहाँ पे है, पाई/2 हमारा 0 और पाई के बीच में आएगा, राइट। पाई/2 तो 0 और पाई के बीच में आएगा ना, तो पाई/2 हमारा यहाँ पे साइन ऑफ पाई/2 क्या होता है साइन ऑफ पाई/2 हमारे का होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 वैल्यू और ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें उसका मीन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू दिख गई। अगर हमारा इक्वल टू नहीं होता तो हम फिर से मीन लेते। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो इसके बच्चे एग्जाम्पल वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।